इसलिए नया वर्ष आज से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की क्या शुरू की। हाँ, और नवरात्रि वर्ष की पहला दिन किसे समर्पित है? शक्ति को। किसे समर्पित है? शक्ति मतलब माता, माँ। मतलब हम सनातनी अपना नया वर्ष किसे समर्पित करते हैं? अपनी माँ को। इसलिए माँ जगत जननी को याद करते हैं। नवरात्रि आज से स्टार्ट होती है। माँ भगवती की आराधना से हम लोगों भी जप तप किया जाए वह जल्दी सिद्ध होता है। नवरात्रि में 9 दिन बड़े महत्व रखते हैं। सिद्धि देने वाले ये 9 दिन हैं और इसी 9 दिन में हम भागवत सुन रहे हैं। आओ माँ भगवती के पावन चरणों को प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करें। मैं तो लाई हूँ दाने, मतलब पहाड़ मतलब हिमालय की पुत्री। हिमालय की बेटी कौन? तो पहला दिन माँ पार्वती का दिन, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। माँ भगवती का दूसरा दिन वह है जब माँ ब्रह्मचारी है। तो ये सब हमें ये बताया जा रहा है कि ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है, पर्वतों का महत्व क्या है। तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम। सब तरह का ज्ञान सनातन में भरा पड़ा है। मुझे लगता है कि ये सारा ज्ञान बच्चों के स्कूल में मिलना चाहिए। कुछ बातें हैं जो बच्चों को पता होनी चाहिए। पावन सी कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करके पुनः आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। हमारी मैया श्रीमती अम्बा जोशी जी और श्री गिरीश चंद्र जोशी जी इस पावन सी कथा में परीक्षित बन के सुन रहे हैं। और आज मैया जी ने और भैया जी ने गौ दान भी किया, अन्नदान भी किया, भागवत भी सुन रहे, गौदान भी कर रहे और अन्नदान, सारा पुण्य का कार्य आप लोगों ने किया। यही है जीवन में पुण्य करने का अवसर। देखो, इस धरती में हम कितना भी दौलत कमाएं, कितना भी धन कमाएं, लेकिन हम लेकर कुछ नहीं जा सकते। चलता क्या है साथ? पाप और पुण्य। इस धरती पे या तो आप पाप कमाओगे या तो पुण्य कमाओगे। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि कर्म से हमें फल की प्राप्ति होती है। कौन सा फल मिलता है? पाप का फल या पुण्य का फल? कर्म से ही पुण्य और पाप मिलते हैं। किससे मिलते हैं? कर्म से। जैसे कि अम्बा मैया ने, श्री गिरीश चंद्र जी ने कर्म क्या किया? गौदान किया, अन्नदान किया। ये कर्म किया ना, रोटी अपने हाथ से बांटे इन्होंने, अन्नदान का सहयोग किया, कर्म किया। अब इन्होंने किसी भूखे को रोटी खिला दी, गाय की सेवा कर दी। अब इन्होंने उस कर्म से क्या कमा लिया? क्या कमा लिया? पुण्य। और आप पैसे से किसी बकरे को मार डालो, खरीद लो और काट दो गर्दन, किसी मुर्गी को, मछली को मार डालो पैसे से। एक आर रोज जन्म लेते हैं, लगभग उसी क्रम से मृत्यु भी, कुछ लगभग में उसी क्रम से मृत्यु भी चलती रहती है। अच्छा ये बताओ, आप में से कोई भी क्या आज से 100 साल बाद रहेगा? क्या आप में से कोई भी 100 साल पहले था? बोलो। इसका मतलब है कि हर 100 साल में ईश्वर की पुरानी सृष्टि समाप्त हो जाती है और नूतन नई सृष्टि चालू हो जाती है। और वो 100 साल कब पूरे होते हैं और कब शुरू होते हैं? बताओ।
वो 100 साल कब पूरे हुए और कब शुरू हुए? बोलो मैया, बताओ। हर 100 साल में, क्योंकि 100 साल में तो पूरे जितने लोग अभी हैं, ये 100 साल के अंदर सब चले जाएंगे। बोलो हाँ। हम में से कोई भी 100 साल बाद जीवित नहीं रहेगा, लेकिन ये संसार फिर भी जस का तस चलता रहेगा। तो बताओ वो 100वां साल कब है? सुनो, वो 100वां साल है अभी, आज के दिन भी। आज से ठीक 100 साल पहले हम में से कोई नहीं था। आज भी वो 100वां वर्ष है और कल भी वो 100वां वर्ष है, परसों भी वो 100वां वर्ष रहेगा, क्योंकि हर दिन नई सृष्टि हो रही है, हर दिन पुरानी सृष्टि समाप्त हो रही है। हर दिन कोई नया पौधा जन्म ले रहा है और पुराना वृक्ष सूख रहा है। बोलो हाँ। पर वो सृष्टि का क्रम इतना सूक्ष्म है कि हम सबको पता नहीं लगता। क्यों? ये बात सही है कि नहीं? इसलिए इस जगत से ज्यादा मोहब्बत ना करना, यहाँ के लोगों से ज्यादा प्यार ना कर लेना, क्योंकि यहाँ के लोग सब मुसाफिर हैं, यात्री हैं, आएंगे और चले जाएंगे, आना जाना लगा रहेगा। राम जी ने अगस्त्य जी को बुलाया। अगस्त्य जी आओ आओ महाराज, हमारे घर भोजन कर लो, हमारी पत्नी बोल रही हैं आपको भोजन कराएंगे। अगस्त्य जी आए। कौन आए? अगस्त्य ऋषि आए। और जब अगस्त्य जी आए तो सीता जी सोची गरम गरम पूड़ी बनाऊंगी। अब छोटी सी थाली, बढ़िया थाली में माता जी ने साग सब्जी, खीर, पूड़ी, हलवा रखा। कहा महाराज खाओ। अब अगस्त्य जी लगे खाने। अगस्त्य जी तो इतनी हो सब ले आओ, और ये मत कहो कि दो, अभी पूछो मत कि रख दो, अभी तो रखते चलो। आप लोग नहीं पूछते, दो और रख दो, अभी नहीं पूछना, आखिरी में पूछना, अभी तो हम बैठे ही हैं। अब माता जी इतनी पूड़ी लाई रख दी, बाबा जी तुरंत गप कर गए। अब सीता जी बोली खत्म, फिर पूड़ी बना रही, अब पसीना पहुंचती जा रही है। सारी पूड़ी खत्म, आटा खत्म, फिर आटा फिर गूथा। अगस्त्य जी बोले जब तक हम चटनी खा रहे हैं आप ले आओ आटा, आप ले आओ। मिठाई खा रहे हैं। अब सीता मैया ने और सबको बुलाया, आओ बहन जल्दी आ जाइए, बाबा जी ज्यादा भूखे हैं। अब खूब आटा, एक आटा लगा रही है, एक बेल रही है, एक सेक रही है, सीता जी परोस रही है। सब थक गई। 3-4 कुंटल आटा खत्म। सीता जी ने ऑर्डर दिया चक्की वाले चालू करो, चलाओ। अब वहां महिलाएं पीस रही हैं गेहूं, वहां आटा पिस के आ रहा है, छन रहा, और तो बाबा जी सब छट। अब यहां सब्जी काटने वाला काट रहा, सब्जी छुक रही है। सीता जी बोली हे भगवान, बाबा जी आप कितने दिन से नहीं खाए। सीता जी गई राम जी के पास, प्रभु पूरा कोठार खाली हो गया। राम जी बोले तुम कह रही थी 1000 ब्राह्मण बुलाओ, एक को खवा नहीं पा रही हो। अरे बोले बाबा जी महाराज आप ऐसे भुक्कड़ बाबा ले आए, पेट ही नहीं भर रहा इनका, कितने दिन से नहीं खाए। राम जी बोले ये बाबा जी बहुत खाते हैं। सुनो, अब एक काम करो, जो कई कुंटल खाए वो 1 मटका पानी पिएगा, 1 गिलास। सीता जी बोली प्रभु आप रक्षा करो, बाबा जी खाए जा रहे हैं, सब खत्म हो गया, सब थक गई। अगस्त्य जी को राम जी ने एक तुलसी का पत्ता दिया सीता जी को। सीता जी को कहा अब रोटी जो
पूड़ी परोसना, उसके ऊपर ये पत्ता रख देना। अगस्त जी ने तुलसी का पत्ता देखा और इशारा समझ गए कि प्रभु कह रहे हैं बस करो। अगस्त जी ने खाए और डकार ली, और डकार ली, कहा हाँ पेट भर गया। सीता जी को जान में जान आई, पेट भर गया। अगस्त जी बोले अब पानी ले आओ। अब सीता जी घबराई, जितना पानी था सब दे दिया। बाबा जी बोले इतने से थोड़ी होगा, कितना? तब राम जी बोले हाथ जोड़कर, हे अगस्त जी, त्रेता में हमारी पत्नी ने आपको भोजन कराया है, द्वापर में हम आपकी प्यास बुझाएंगे। जब हम गिरिराज जी उठाएंगे और इंद्र पानी बरसाएंगे तो सारा पानी आप पीते जाना। तो जो इंद्र पानी बरसाए वो सारा पानी कौन पी गया? अगस्त जी। तो त्रेता में खाए और द्वापर में पिए, खाए पिए कौन? अगस्त। ये वही अगस्त जी हैं। तू है महंगी धातु है, कम प्राप्त होती है। बोलो हाँ। पारा, पारा सुना है? पारा का निर्माण किसने किया? पारा किसकी सृष्टि है? ब्रह्मा जी की, विश्वामित्र जी की, शिव की, या वशिष्ठ जी की, या विष्णु जी की? पारा किसकी सृष्टि है? पारा को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, भगवान विष्णु ने नहीं बनाया, विश्वामित्र जी ने नहीं बनाया। पारा के निर्माता भगवान शिव हैं। इसकी भी एक कथा है, कहो सुनाऊं कि ना सुनाऊं? मैया क्या बोलती तू? सुनो। हमें आप जरा हमें अपना एक रूप दिखाओ। कौन सा वाला? बोले मोहिनी अवतार। आपके सारे अवतारों का दर्शन हमने किया है। राम का दर्शन, कृष्ण का दर्शन, कच्छप का, मोहिनी, धनवंतरी का। मोहिनी अवतार जरा आप हमें दर्शन दो, क्योंकि हमने जी भर के आपके इस अवतार का दर्शन। तो भगवान विष्णु बोले शंकर जी, हमारे मोहिनी अवतार को मत देखो, वरना आप चक्कर में पड़ जाओगे। शंकर जी बोले हम तो आपके भक्त हैं, क्या चक्कर होगा? भगवान विष्णु बोले शंकर जी छोड़ो, ना पड़ो चक्कर में। शंकर जी बोले नहीं, आप जरा मोहिनी बनो, हम आपको देखना चाहते हैं। शंकर जी ने जिद पकड़ ली। तो भगवान विष्णु शंकर जी की जिद पूरी करने के लिए भगवान ने मोहिनी का अवतार ले लिया। और जैसे ही मोहिनी बने और शंकर जी ने मोहिनी को देखा, तो भगवान जब मोहिनी बने तो शंकर जी मोहित हो गए। अब शंकर जी जब मोहित हो गए तो शंकर जी भगवान मोहिनी को, मोहिनी भगवान की सुंदरता पर शिव मोहित हो गए। सुनो, शंकर जी ने कामदेव को जला दिया, लेकिन जब मोहिनी भगवान बने, भगवान विष्णु, तो कामदेव को जलाने वाले शिव भी काम में डूब कर दौड़ पड़े मोहिनी भगवान के पीछे। और जब दौड़े तो दौड़ते दौड़ते एक जगह भगवान श्री विष्णु भगवान रुके, तो शिव ने भगवान विष्णु का स्पर्श किया, और स्पर्श करते ही भगवान शिव का तेज वीर्य गिर पड़ा। और जब गिरा तो शिव का कुछ वीर्य जो जमीन पर गिरा, कुछ बूंद, वही कहलाई पारा, वह पारा के रूप में तब्दील हुआ। और शिव का कुछ तेज भगवान विष्णु ने अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि पूरा तेज गिरता तो पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। भगवान विष्णु ने शिव का तेज अपने हाथ में लिया। अब क्या करें इसका? बोले किसी के गर्भ में डालो, क्योंकि यह शिव का तेज है। क्या करें, किसके गर्भ में डालें? बोले अंजनी के गर्भ में डालो।
तो अंजनी के पास गए दोनों जन, शंकर जी और भगवान विष्णु। अब वहां काम खत्म, शिव जी का मतलब वो मोहिनी अवतार भगवान का पूरा हुआ, वास्तविक रूप में दोनों आए और अंजनी के पास गए। देवी प्यास लगी है, पानी पिलाओ। अंजनी ने कहा हम किसी पुरुष को देखते नहीं हैं, आपको पानी पीना है तो हम अंदर से पानी डाल रहे हैं गुफा से, आप बाहर पी लेना। कहा एक बात बताओ, तुमने गुरु मंत्र लिया है? अंजनी जी ने कहा हमने तो नहीं लिया। तो बिना गुरु मंत्र के हम आपके हाथ का पानी नहीं पी सकते। तो कहा आप ही दे दो, द्वार से प्यासे तो ना जाओ। तो भगवान विष्णु ने अंजनी माता को गुरु मंत्र दिया और कान के द्वार से वह शिव का तेज पवन देवता को बुलाया और पवन के सहयोग से पवन वायु ने उस वीर को उठाया, कान के रास्ते से अंजनी के गर्भ में स्थापित किया और उसी गर्भ से बाद में अंजनी जी का विवाह केसरी के संग हुआ। तो फिर हनुमान जी प्रकट हुए। तो हनुमान जी की बारे में जरा एक बात मैं सुना रहा हूं, फिर ये क्लियर होगा, आप सुनो। शंकर को भगवान ने रास रचाने का मन बनाया। क्या रचाएंगे? रास रचाएंगे कन्हैया हमारे। अच्छा, रास रचाना सही है गलत है?